नमस्ते। तो चलिए देखते हैं, आप अगर अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में, कांटेक्ट में आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनका फीलिंग आपके लिए। तो टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसकी गुजरोगे आपका कोई संदेश इस रीडिंग के अंदर ज़रूर होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या संदेश है भाई। तो कुछ लोग हो सकता है नो कांटेक्ट में हो, किसी तीसरे की वजह से हो, लड़ाई हुई हो आप में, और कुछ लोगों का कोई ब्लेमिंग गेम हुआ हो या इनसिक्योरिटी की वजह से आप नो कांटेक्ट में आ गए हो। किसी की शादी हो गई दोनों में से एक की, तो इसलिए आप नो कांटेक्ट में आ गए हो। और ठीक है, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, तकलीफ हो रही है आपको इस वक्त, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि एक चीज़ ही आपकी लाइफ में नहीं, बाकी सब कुछ है। लेकिन फिर भी आपको आपने डार्क नाइट सोल में ले जा लिया है, अकेलापन महसूस हो रहा है, अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो। और साथ ही कोई फेमिना एनर्जी है आपकी लाइफ में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके ऊपर भी आपका ध्यान नहीं है। और आप जो है, आप ये रीडिंग को देखने वाले लोग थोड़े से एजेड हो सकते हैं। एजेड से मेरा मतलब ये नहीं है एज से, इसका मतलब यह है कि पुरानी आत्मा, मतलब कि एक्सपीरियंस है उनको अच्छा खासा अपनी लाइफ का, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप से हो, आपको अपनी लाइफ का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ठीक है, और आप थर्ड पार्टी का हिस्सा डेफिनेटली है। कुछ लोगों की थर्ड लाइफ में थर्ड पार्टी उनके हस्बैंड वाइफ हैं जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। और कुछ लोगों की लाइफ के अंदर मतलब कोई इशू है फैमिली का, कास्ट का, रिलीजन का या फाइनेंस का, वो आपकी लाइफ रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पार्टी का वो बना हुआ है, जिस वजह से आपका क्या है, आपके पार्टनर से रियूनियन नहीं हो पा रहा है, आप नो कॉन्टेक्ट में आ गए हो। और उम्मीद आपको नहीं है कि ये रिश्ता फिर से ठीक होगा, और आपको कभी लगता है तो होगा, कभी लगता है नहीं। अब आप भी अपने अंदर से हार मान रहे हो इन चीज़ों के लिए। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपकी है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जिस पार्टनर के लिए आप इतनी तड़पापड़ हो रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, हाँ, जिस भी इंसान से उन्होंने वहाँ आपके, अगर आपके पार्टनर ने शादी की है किसी इंसान से, दूसरे से आपको छोड़कर शादी की है, तो वो वहाँ पर खुश नहीं है। वहाँ पर भी उनके आर्गुमेंट हो रहे हैं, तुलना करते हैं वो आपसे और उनसे, इस वजह से वो वहाँ खुश नहीं है। और आपके जो पार्टनर हैं पहले डेविल की एनर्जी में थे, आपको अच्छा नहीं समझ रहे थे, आपको आपसे उन्हें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। अब उनको लगता है कि जब आप उनके पास आएंगे, आपके साथ रहेंगे, तभी वो हील रह पाएंगे और अपनी चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे, ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं। साथ ही द वर्ल्ड का कार्ड आया, तो यूनिवर्स की नज़र है इस पर, और जो इनजस्टिस उन्होंने आपके साथ किया था, उसी उसी वही कर्मा उनके ऊपर हो गया है। वो आपके साथ बिताए हुए टाइम को, यादों को ज़रूर देखते हैं, और किसी न किसी थर्ड इंसान से आपके बारे में इंक्वायरी करते रहते हैं, जिससे कि पता चले ये कोई आपको दोनों का कॉमन फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर कोई फेक अकाउंट से भी। और डेफिनेटली इस रिश्ते के अंदर प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। और लेकिन अभी आपका जो पार्टनर है उनका दिल टूटा हुआ है, रात को उन्हें नींद नहीं आ रही है, उन्हें अपनी गलती का अफसोस हो रहा है, और रातों को नींद नहीं है, और ना ही कोई चीज़ों की क्लियरिटी है, और ना उन्हें कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन आप जितना आप उनके लिए फील करते हो उतनी फीलिंग है। द वर्ल्ड का कार्ड आया, तो इस रिश्ते की जो कार्मिक लीजिंग की जा रही है, जो कर्मा था आप दोनों का, उसको ख़त्म किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, ताकि अगर आप यही आपके सोलमेट है तो इनसे आपको कर्मा की लीजिंग करके एक आपको मिलाया जा सके। साथ ही आपके जो पार्टनर, जो पहले एडिक्शन था आपसे रिलेटिव, कोई कुछ भी हो सकता है वो, तो उसकी वजह से भी आपको याद कर रहे हैं, ये एडिक्शन किसी भी तरीका लेने देने वाला समझ रही हो, वैसा हो सकता है। तो इसलिए भी वो आपसे फिर से कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हो रही, उन्हें डर लग रहा है अपनी चीज़ों की वजह से कि किस मुंह से वो आपके पास आएँ। ऐसी सिचुएशन है, तो इसलिए वो आपको क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टेलीपैथी उनके मैसेजेस आपको बहुत महसूस हो रहे होंगे। आप कुछ काम में बिजी हो, आप सोच भी नहीं रहे हो, तब भी आपके पार्टनर का नाम दिखना, आपको याद आना, उनसे रिलेटेड कोई मोमेंट याद आना, गाना याद आना, कहीं इंसान दिख जाना, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। इसका मतलब आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ताकि आपको इतना ज़्यादा मिसिंग एनर्जी उनकी फील हो कि आप खुद ही उन्हें मैसेज कर दो। अगर आप ध्यान रहे, अगर आप खुद हो के उनसे कांटेक्ट करते हो, तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको मतलब भाव भी नहीं देंगे, उनको खुशी बहुत होगी, लेकिन प्रेटेंट वो ऐसे करेगी उन्हें आपसे कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए ये गलती कर मत देना, वो खुद ही उनको आने दो। ज़रूर अभी के लिए सोच रहे हैं, और ऐसी थोड़ी सी डेविल मतलब कूटनीति वाला दिमाग लगा रहे हैं अभी, लेकिन बाद में ये सिचुएशन आपके फेवर में जाएगी और वो रोक नहीं पाएंगे खुद को, उनको लगेगा आप पे तो कोई फ़र्क ही नहीं हो रहा, देन वो आपके लिए स्टेप लेंगे। इसलिए जब तक के लिए वो ना उनको ये आने दें, आप कोई स्टेप ना लें, आप बस या तो अपने काम पर ध्यान दें, आप जो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या हाउस वाइफ है, कुछ भी है, आप उस काम को अच्छे से दिल से करते रहें, उनको उनके हाल पे छोड़ दें। वो डेफिनेटली अभी इस एनर्जी में, लेकिन ज़रूर आएंगे वो 4 डेज हो सकता है किसी के लिए 5 डेज़ में वो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे।
और उनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, ए हो सकता है, के हो सकता है, बी हो सकता है, एम हो सकता है, एन, पी, एक्स, किसी का एक्स ही है ये, यू, और किसी किसी के लिए ई भी हो सकता है और जी भी है। तो ये उनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ उनकी हो सकती है 4 हो सकती है, 24 हो सकती है, 4 नंबर आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, 5 हो सकती है, 21 हो सकती है, 3 हो सकती है, किसी के लिए हो सकता है कि 7 हो, और किसी के लिए 8 है, 8 या 16 हो सकती है। ये नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में जो है हमारे जो एंजल्स हैं वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स गाइडेंस, ध्यान रहे आप अपना काम पे ध्यान दें, उन्हें बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट ना दें, वो खुद ही आ जाएंगे, ठीक है। इस बात को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंजल्स आपसे कह रहे हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुनोगे और आपने खुद हो अगर है मुझे याद कर रहे हैं ऐसा सोच के आप उनसे कॉन्टेक्ट बारे में सोचते हैं ना, तब भी एंजल्स कह रहे हैं कि आप फिर से सोचिएगा इस थॉट के ऊपर। और अगर आप इस रिश्ते को गिव अप करना चाह रहे हैं तब भी आप दोबारा से सोचिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको सही से गाइड कर रहा है इस वक्त। तो ज़रूर आपको जो भी आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है उस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। यही एंजल्स का आपके लिए गाइडेंस है। जब भी आप कुछ भी नकारात्मक सोचो इस रिश्ते से रिलेटिव या किसी तो आपके पार्टनर से रिलेटिव, तब आपको क्या सकारात्मक होना है, क्योंकि अपने थॉट्स पे जरूर ध्यान दें, आप क्या सोच रहे हैं, नहीं तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी, इस रिश्ते के अंदर तो हो ही जाएंगी। तो गौर कीजिएगा क्या सोच रहे हैं आप। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, आज के लिए इतना ही। कुछ भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखें और खुद को मोटिवेट करते रहें कुछ अच्छा करने के लिए। थैंक यू।